संगीत का रसास्वादन या टेस्ट इन म्यूज़िक, ये आज के व्याख्यान का विषय है। यह व्याख्यान 2 भाग में विभाजित है। आज प्रथम भाग हम इसका लेते हैं। संगीत का रसास्वादन, जिसको आनंद अनुभव भी कह सकते हैं। संगीत से आनंद तब अनुभव होता है जब सुनने वाला तथा प्रस्तुत करने वाला उसमें लीन हो जाए। जब सुनने वाला संगीत में लीन हो जाता है तो उसके शरीर में कोई क्रिया हो जाती है, जैसे संगीत सुनकर ताल देना अथवा उत्तम नृत्य देखकर पैरों का स्वयं थिरकना। यदि श्रोता का ध्यान इस बात की ओर लगा है कि हमारी इन क्रियाओं को कोई देख रहा है, तो वह उस कला का आनंद नहीं उठा पाता। कला का आनंद उठाने के लिए तो अपने आप को इन बातों से पूरी तरह मुक्त कर लेना होगा। कलाकार अपनी कला में जितना रस स्वयं लेता है, उतना ही रस वह दूसरों को देना चाहता है। और यदि कोई एक भी साझीदार मिल गया तो कलाकार की आनंद की सीमा नहीं रहती। वह कला मर्मज्ञों पर न्यौछावर हो जाता है। उसकी कल्पना में नया जीवन और नई स्फूर्ति आने लगती है। जब संगीत कला के रसास्वादन की बात आती है तो 3 बातों पर विशेष ध्यान जाता है। पहली बात जो है कलाकार, दूसरा मंच और तीसरा श्रोता। इन तीनों का वर्णन विस्तृत रूप से अपन आगामी स्लाइड में देखते हैं। रसास्वादन की मुख्य बातों में पहली बात है कलाकार। जब गायक वादक अपनी कला को प्रस्तुत करता है तो उसमें कुछ गुणों का समावेश होना आवश्यक है। संगीत रत्नाकर में गायक के बारे में निम्नलिखित 22 गुणों की चर्चा की गई है। वो मैं क्रम से आपको बताता हूँ। पहला, हय शब्द, अर्थात जिसका शब्द और आवाज मधुर व सुरीली हो। सुशारीर, जिसकी वाणी में अभ्यास के बिना राग स्वरूप व्यक्त करने का धर्म हो। ग्रह मोक्ष विलक्षण, जो ग्रह और न्यास के नियमों को जानने वाला हो। राग रागांग कोविद, जिसे भाषांग, क्रियोग, गोपांग, राग रागांग इत्यादि की जानकारी हो। प्रबंध गान विष्णात, जो प्रबंध गान में प्रवीण हो। विविशालप्तिलत्वित्व, जो भिन्न भिन्न आलप्तियों के तत्व का ज्ञाता हो। सर्व स्थानिच गमेक ध्वनाया सलमद गति, अर्थात जो सब स्थानों की गमक सहज में ही ले सकता हो। सब स्थान मतलब मंद्र, मध्य और तार, इन तीनों स्थानों में जो गमक का प्रयोग कर सकता हो। आयत्त कंठ, मतलब जिसका कंठ या गला स्वाधीन हो अर्थात खुली हुई आवाज हो। तालज्ञ, जो ताल का ज्ञान रखने वाला हो। सावधान, जो एकाग्रचित्त होकर सावधानी पूर्वक गाए। जित श्रम, जो श्रम को जीतने वाला हो, अर्थात गाते समय ये अनुभव ना हो कि गाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है। शुद्ध छाया लगा विज्ञ, जो शुद्ध छायालग और संकीर्ण इन राग भेदों को जानने वाला हो। सर्व काकु विशेषक्ति, जो संगीत शास्त्र में वर्णित शब्द विद्य यानी 6 प्रकार के काकुओं का प्रयोग करने की जानकारी रखता हो। 14वां जो हो गया अपार स्थायी संचार, जो गाते समय असंख्य अर्थात रागों के भाग या हिस्से तैयार करके सुनाने का ज्ञान रखता हो। सर्व दोष विवर्जित, जो सब प्रकार के दोषों से रहित हो, अर्थात जिसमें कोई दोष ना हो। क्रिया पर, जो अभ्यास में दक्ष हो, रियाजी हो। अजस्त्र लय, जो अत्यंत लयदार हो। सुघट, जो सुंदर हो, अर्थात जिसे देखकर श्रोता घड़ा ना करे। धारणामित, जो धारणावान हो। स्फुरजनी जरवन, जो निर्जवन या गाते समय मेघ गर्जना के समान गंभीर आवाज निकालने वाला हो। हरिरह, जो अपने गायन से श्रोताओं के मन को मोहित करने वाला हो। और जो 22वां गुण है वो है सुसंप्रदाय, तो जिसकी गुरु परंपरा उच्च श्रेणी की हो, अर्थात जो ऊंचे संप्रदाय का हो। ये तो बात थी रत्नाकर की। इसके अलावा भरत मुनि ने भी गायक के गुण बताए हैं। जैसे पहला उन्होंने बताया है प्रत्यप्रवय, मतलब युवावस्था में स्वरोत्पादन की शक्ति शैशव या वृद्धावस्था से अधिक होती है।
अतः गायक को यौवनशाली होना आवश्यक है। स्निग्ध, अपरूप स्वर से कंठ स्निग्धता को प्राप्त करता है। तीसरा गुण बताया है मधुर, जो सुनते ही मन को प्रसन्न करे, ऐसे माधुर्य या मधुर स्वर से युक्त कंठ मधुर है। उपचित कंठ, उद्वेग से रहित कंठ या सुख देने वाला स्वर उपचित कंठ है। लय, विलंबित, मध्य, द्रुत लयों का उचित संपादन। ताल, चचपुट, चाचपुट आदि तालों का ज्ञाता। कला, आवाप, निष्क्राम आदि कला को जानने वाला। पात, शय्यादि पात का ज्ञान जिसे हो। प्रमाण, चित्र, वार्तिक, दक्षिण भागों का जानकार। और 10वां गुण है योग, समपाणी, अवपाणी, ऊपरी पाणी का उपयुक्त योजनाकार। इसके अलावा भरत ने गायिकाओं के भी गुण बताए हैं, जिस प्रकार हैं। पहला, रूप गुण कांति से युक्त गायिका हो, माधुर्य से युक्त एवं सत्वगुण संपन्न हो। तीसरा, पेशल या विकार शून्य कंठ, मधुर, कंठ की मधुरता, स्निग्ध, मन को प्रसन्न करने वाली। अनुनादी, एक नाद से दूसरा नाद जुड़ता जाए और विच्छेद ना हो। सम, परस्पर कंठ के साथ मिलन हो, अर्थात एक कंठ से दूसरा विच्छिन्न न हो जाए। रक्तः, कोमल, शुद्ध, रंजक कंठ हो। शुभ, जो भी गाया जाए वह सुनाई दे। ये तो थे तीसरे गुण के विभेद। और चौथा गुण हो गया सुविदित गमक का विधान करने वाली गायिका हो। पांचवा, ताल लय में गायिका कुशल हो। छठवा, आतोष विषय में श्रोताओं के कर्ण एवं मन जैसे इंद्रिय आदि को एकाग्र करने वाली हो। और सातवां और अंतिम गुण बताया है वो है गायिका श्यामा हो। इन गुणों के अलावा गायक को कुछ अन्य तत्वों का भी ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे शब्दों को ध्यान में रखकर बंदिशों का चुनाव करना चाहिए। श्रोता को ध्यान में रखकर गायन शैली का चुनाव करना चाहिए। जैसे अगर परंपरावादी श्रोता है तो ध्रुपद धमार को चुनाव करना चाहिए। अगर दंगल में गायन या वादन प्रस्तुत कर रहा हो तो अपने कार्यक्रम के अंत में वहाँ के लोक संगीत, बाउल या अथवा भटियाली लोकधुनों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा गायक को संगीत के सौंदर्य तत्वों का ध्यान रहना चाहिए। सौंदर्य तत्वों में जैसे स्वर का लगाव ये मुख्य है, उसका ध्यान होना चाहिए। भारतीय संगीत की विशेषता स्वर के लगाव में है, क्योंकि कोई भी स्वर सीधा नहीं लगता, इसके आगे पीछे के स्वर से वह जुड़ा होता है। कोई कड़ से लगता है, कोई मुर्की से लगता है, कोई मील गमक से लगता है। इन सब का ज्ञान गायक को होना चाहिए ताकि उसमें आकर्षण वो श्रोताओं के समक्ष पैदा कर सके। इसके अलावा विभिन्न लयकारियाँ, तानों के विभिन्न प्रकार, गमक के प्रकार, तबले के साथ लड़ंत, ये सब जो है वह श्रोता को प्रभावित करते हैं। कलाकार को चाहिए वह संगीत सम्मेलन के आयोजकों को सम्मान की दृष्टि से देखे। हालांकि आयोजक जो होते हैं वो संगीत के ज्ञाता हों यह आवश्यक नहीं है, परंतु कलाकार को उनकी अतिथियों को स्थान दिलाने में वे सक्षम होते हैं। इसलिए कलाकार में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह श्रोताओं की आशाओं के अनुरूप अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सके।